कल बेगम से ज़रूरी बात करना थी, सो एक तवील सोच विचार के बाद बेगम को दफ्तर से मैसेज किया। आप आज खाना मत बनाना, मैं आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से ले आऊँगा और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी होगा। दफ्तर से वापसी पर बेगम का पसंदीदा सूट लिया, फिर रेस्टोरेंट जाकर बेगम का पसंदीदा खाना पैक करवाकर घर पहुंचा। बेगम को गिफ्ट पेश किया तो हैरान हैरान सी थी। मैंने खुद खाना टेबल पर लगाया तो बेगम मज़ीद हैरान। खाना खाने के बाद फ़ौरन मैंने फुर्ती से बर्तन समेटे, किचन में रखे और चाय बनाकर लाया तो बेगम हैरत से मुझे देखते हुए बोली, आज सब खैर तो है ना? मैंने एक इत्मीनान के साथ कहा, अरे बेगम, मौसम इतना अच्छा है, आप अपनी फेवरेट गुड़ वाली चाय एंजॉय करें ना, हम बाद में बात करते हैं। चाय ख़त्म होते ही बेगम बेडरूम में चली गई, जबकि मैंने लैपटॉप ऑन करके 2-3 ईमेल्स का जवाब दिया और कमरे में पहुंच गया, जहां बेगम थकी थकी हारी सी लेटी थी। मैंने पूछा, बेगम क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? बेगम बोली, थक गई, सारा दिन घर के काम करके टांगे दर्द कर रही हैं। मैं फ़ौरन आगे हुआ और कहा, लाइए बेगम, मैं दबा देता हूँ। घर के काम इतने आसान तो नहीं होते ना। मेरे इस जवाब पर बेगम फटी फटी आंखों से मुझे देखते हुए बोली, आज खैर तो है ना? आज तक तो ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने जवाबन कहा, बेगम, मुझे आज एहसास हुआ कि आप सारा दिन घर के काम करते हैं और थक जाते हैं, तो सोच रहा था कि कोई हो जो आपका हाथ बटाए। बेगम ने कहा, ना ना, मुझे काम वाली मासी नहीं रखनी, ये मासी घरों की बातें दूसरे घरों में बताती हैं। मैंने फ़ौरन कहा, अरे बेगम, काम वाली मासी कौन रख रहा है? बेगम, तो फिर? मैंने जल्दी से कहा, अरे बेगम, वो आपकी सहेली है ना सनौबर, वो जो बैंक मैनेजर है, और उनकी शादी भी नहीं हुई, तो सोच रहा हूँ कि अगर आप उनसे मेरी शादी करवा दें तो आपको इतनी मशक्क़त तो ना करना पड़े। मेरी इस बात के बाद मेरी आंख अस्पताल के आईसीयू में खुली और डॉक्टर्स के बकौल मुझे 7 घंटे बाद होश आया। 3 पसलियाँ, 2 दांत और एक टांग मुतासर हुए हैं। सीधा सीधा इनकार कर देती, इसमें इतनी मशक्क़त की क्या ज़रूरत थी? No, 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 no.